जो है कि बेरोजगारी खोजने पहुंचते हैं मेला लगाकर, हम लोग उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी जो है रोजगार में थे, लेकिन हम लोग को रोजगार को जो है छीनने का काम करती है और रोजगार में लगा कर ढूंढने का काम करती है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 365। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का लगातार आज धरना 71वां दिन पूरा हो चुका है और सरकार के तरफ से किसी भी तरह का कोई पहल नहीं की गई है। अब अंतोगत्वा पंचायत स्वयंसेवक संघ झारखंड सचिवालय घेरने का प्रोग्राम बना रही है और वहीं पर खिचड़ी बना करके खाएगी। अभी लगातार इस तरीके के मामले को लेकर के सरकार किसी भी तरह से कोई वार्ता को तैयार नहीं है और अभी किसी तरह से ये लोग भी अब मूड में नहीं है कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे नहीं हो। हमारा मकसद है कि सरकार से मिल करके हमारी बातें हो। सुने क्या कह रहे हैं। खिचड़ी खाने का प्रोग्राम है। हम लोग खिचड़ी खाने के लिए नहीं बैठे हैं, सरकार को खिचड़ी खिलाने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा देश जो है चांद तक पहुंच गया है, लेकिन सरकार जो है कि बेरोजगारी खोजने पहुंचती है मेला लगाकर, हम लोग उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी जो है रोजगार में थे, लेकिन हम लोग को रोजगार को जो है छीनने का काम करती है और रोजगार में लगा कर ढूंढने का काम करती है। अभी आप बताया कि चांद पर हम लोग पहुंच गया और मुख्यमंत्री 200 गज की दूरी पर है, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह मुख्यमंत्री का जो है झूठा वादा, जो चुनाव से पहले हम लोग का जो है अपने मांग पत्र, अपना घोषणा पत्र में उन्होंने रखा कि जैसे मेरी सरकार बनती है 6 महीने के अंदर स्वयंसेवक का मानदेय लागू होगा और जो मांग है आपका जायज है वह मांग पूरा किया जाएगा। लेकिन 4 साल होने के बाद भी वह पूरा नहीं कर पा रही है। इसी के चलते हम लोग से मिलने नहीं आ रही है। मुंह छुपा करके कब तक सरकार रहेगी? 2024 में अगर जो नहीं आती है तो 2024 में मुंह लुकाने लायक नहीं रहेगा उसका। वह बंगाल के खाड़ी में नजर आएंगे और मानसून के साथ देखने आगे जब चमकेगा बिजली तो देखेंगे कि यहाँ के युवा जो है कहाँ पहुँच गया। ये तो 2024 में एक और मौका दीजिए, शायद 2024 में आप लोगों का मौका मिल जाए। वो वैसा नहीं चलता है। उनको मौका हम लोग डुमरी चुनाव में भी देने का काम किए कि वह 5 तारीख मिलने के लिए बोले तो हम लोग उनका भी ये समर्थन कि चलो तुम एक बार और ले लो, लेकिन अभी वो मिलने का काम नहीं करेंगे तो 2024 उनका अंत होगा। वो धूल में मिट्टी, जिसे कहते हैं कि मिट्टी का पार्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। डुमरी उपचुनाव विधायक का था, अभी मुख्यमंत्री के लिए मौका दे दीजिए एक बार। हम लोग तो उनको ऑलरेडी जब 6 महीना बोले तो उनको 4 साल दिए। 6 महीना बोले थे, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर आपका पूरा होगा, लेकिन 4 साल हम लोगों ने देखा। अब आज 71 दिन तक जो है धरना स्थल पर है। अरे मुख्यमंत्री जी बड़ी परेशान हैं, रहने दीजिए। उनका करने का फल मिल रहा है। आज उनके ईडी पीछे लगा हुआ है और 71 दिन से हम लोग के पीछे लगे हुए हैं और जो नहीं करते हैं तो वो मिट्टी में मिलेंगे ही मिलेंगे। ईडी तरह अभी पीछे पड़ेंगे, एकदम पड़ेंगे। काम कर रहे हैं, काम का दाम चाहिए, दाम नहीं मिलता है तो हम लोग भूखे सड़क पर अपना जान दे देंगे। राजकुमार गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष, गढ़वा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, यह बात सच है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है इस हेमंत सोरेन की सरकार में तो 2024 में निश्चित उखाड़ करके झारखंड से बंगाल की खाड़ी में फेंकने का काम करेंगे। जैसे रघुवर सरकार को उखाड़ करके हम लोग छत्तीसगढ़ भेजने का काम किए थे, क्योंकि यहाँ का मूल खतियानी और झारखंडी है हम लोग, जो 32 की खतियान कहते हैं। अरे 32 तो दूर, हम लोग सन 1919 के खतियानी है, सन 1914 का खतियानी है और इस झारखंड के मिट्टी के लाल हैं। और अगर मांग हम लोग की नहीं पूरी होती है तो देखेंगे जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला, यह निश्चित नारा सफल होगा। और अच्छा, कारण क्या है कि मुख्यमंत्री आपसे पहले वादा किए कि आप हमको वोट दीजिए, हम सरकार बनाइए, हम आपकी समस्या का निदान कर देंगे, अब मिलना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, इन्होंने सिर्फ हम ही नहीं, झारखंड के तमाम युवाओं के साथ वादा किया था और यह सत्ता के नशे में चूर होकर के इन्होंने वादा खिलाफी किया है। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा 2024 में। आप तमाम मीडिया चैनल, पत्रकार बंधु देखिएगा कि अगर 2024 में इनका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, बंगाल इनको हम लोग झारखंड से उखाड़ कर नहीं फेंकने का काम करेंगे तो हम लोग झारखंड के युवा कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरा नाम विवेकानंद चौबे, मेराल प्रखंड अध्यक्ष BSS। क्या लगता है सरकार आपकी आवाज सुन रही है? देखिए,
हमारी मांगे अपने स्तर का है। 71वें दिन से हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग जो मुख्य मांगे हैं 5 मांगे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो है कि ग्रामीण विकास मंत्री के पास सारे जगह पर हम लोगों ने अपने प्रदेश स्तरीय लेटर को जारी किया है और हम लोगों ने देने का भी काम किया है। हम लोग बीच में बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए हैं। प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं कि आपका विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हुआ है, आपका मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम हुआ। इन लोगों ने जितने बार हम लोगों ने आवास घेराव कार्यक्रम जो किया है उसमें इन लोगों ने निश्चित रूप से कहा कि आपके मांगे जायज़ है और आपकी मांग हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। लेकिन ये आश्वासन देकर के सिर्फ हम लोग को ठगने का काम किया है। अभी तक जो भी हमारे मांगे कहा कि सिर्फ 5 मांगे हैं, कम से कम आप हमारी मांग पूरा करिए, चाहे नहीं कीजिए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम हमसे बात तो कीजिए। आप वार्ता तो कीजिए कि हमारे पास क्या दुख दर्द है। हम लोग आज 71 दिन से बैठे हुए हैं, कम से कम दर्द को तो आप समझिए, लेकिन ये समझने वाली सरकार नहीं। क्या लगता है अब अति का अंत हो रहा है? अति का अंत तो सच माने में हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि अति का अंत हो रहा है, ये अबुआ राज में बबुआ राज है। इस अबुआ राज में बबुआ राज जिस प्रकार से चल रहा है, इनको लगा है कि सत्ता के नशे में जो हम चूर हैं। आने वाले दिनों में हम लोगों ने पिछले सरकार को भी इस तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया था और सरकार को चेतावनी देने का काम किया था कि हमारे जो मांगे हैं आप हमारी मांग को पूरा नहीं कीजिएगा तो आप भी आप सत्ता से बेदखल होइएगा। और आप देख लीजिए नजर उठा करके, जो सरकार में पूर्व की जो सरकार में मुख्यमंत्री थे और वो पूरे हुक्म चलाते राजतंत्र के जैसा, बिल्कुल हिटलरवादी विचारधाराओं के साथ, और आज उसी विचारधारा के जो है कि इस सरकार में भी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो भी उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। और आने वाले दिन में अगर ये हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो जो उनको हश्र हुआ है, हम लोग भी इनको वही हश्र करेंगे जो गद्दी उठा करके फेंकने का काम करेंगे। डुमरी उपचुनाव में आप बोल रहे थे कि हम जीतने नहीं देंगे, लेकिन तो जीत गए। देखिए, चुनाव एक अलग बात है। हम लोगों ने किसी के साथ कोई दखल अंदाजी नहीं किया है, हम अपनी मांग रखे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 2024 में कैसे मतलब क्या कर लेंगे? आप बोलेंगे हरा देंगे और फिर जीत जाएंगे। देखिए, हम लोग पूरे राज्य में 18,000 पंचायत सचिवालय। पहले एक फॉर्मूला समझिए कि जब सरकार पूरी योजना को अगर जमीन पर लाती है तो उस पूरे योजना को एक एक जन जन तक पहुंचाने के लिए पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक 16 विभाग से जुड़ा हुआ है और हम लोग एक एक व्यक्ति एक एक घर तक जाने का काम करता है और एक एक योजना को उनका पूरा करने का काम करते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर हम इनकी सरकार की योजना को पूरा करने का काम करते हैं तो हम लोग क्या इनके सरकार के खिलाफ हम लोग बोलने का काम नहीं कर सकते हैं? डुमरी उपचुनाव में आपके कार्यकर्ता नहीं थे? हम लोग कार्यकर्ता देखिए, डुमरी उपचुनाव जो है, डुमरी उपचुनाव में जगन्नाथ महतो जी वहाँ के शिक्षा मंत्री थे झारखंड सरकार के। उनको मृत्यु के बाद हम लोगों को लगा कि एक संवेदना और एक सहानुभूति जो होता है, उस सहानुभूति के आतुर में हम लोगों को लगा कि भाई हम लोग वहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने राज्य के इतिहास को बदलने का काम किया है, चाहे जिस विभाग से थे, जिनको भी उन्होंने काम पूरा करने का काम किया, उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया, उन्होंने एक पैटर्न को चेंज करने का काम किया। और हम लोग उसके साथ साथ जो है कि हम लोग उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं किया। हम लोग को पता चला कि भाई वहाँ पर उनके बेबी देवी हैं, उन्होंने निश्चित तौर पर एक जो है कि एक विधवा महिला है। हम लोग सहानुभूति जता करके उन लोगों को भी हम लोग मदद करने का काम किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग मदद करने का काम नहीं किया है। आपने सरकार के साथ सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी सहानुभूति का कोई मतलब नहीं निकाल रहा। क्या 2024 में यही तरह से सहानुभूति बना रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये सहानुभूति नहीं बनेगा। हम इसलिए सहानुभूति नहीं जताएंगे कि जब मेरा सहानुभूति सरकार नहीं समझ पा रही है, आज हमारे बीवी बच्चा, घर के परिवार, हमारे घर के जो भी बुजुर्ग माँ। क्या लगता है आपका सरकार के प्रति अभी भी आस्था बनी हुई है? लगता है कि सरकार मिलेगी, वार्ता करेगी? बिल्कुल हमारी आस्था बनी हुई है। ये सरकार बोलती है कि इस माटी का पार्टी है, इस मिट्टी का सरकार है। और हम तो मानते हैं कि इस राज्य के जो अबुआ राज, जो बबुआ राज, हमने आप लोग को पहले बोला कि जो चल रहा है, इससे पहले तो इनको पिताजी जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन थे, ऐसा नहीं थे। उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए दिन और मतलब पेशेंस रखेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी नारा है, जब तक इस सरकार को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे राजभवन तक हम लोग को आत्मदाह से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं। नरेश राम जाने, जिलाध्यक्ष गढ़वा। आप महिला हैं, घर परिवार छोड़ के राजभवन पर धरना दे रहे हैं, क्या कारण है? आज हम लोग का 71वां दिन है जो राजभवन पे धरना दे रहे हैं। हमारा घर से हम लोग को भी दबाव मिलता है कि आप लोग इतने दिन काम किए, आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। आज भी दबाव देकर ही घर से भेजा जाता है कि जा रही है, कुछ नहीं होगा, उसके बाद बताया जाएगा तुम लोग को
तो घर से भी आपको मैंने घर से भी हाँ प्रेशर बनाया जाता है, तुम लोग काम की इतना दिन सरकार कुछ नहीं की, आज भी सरकार तुम लोग को दौड़ा रही है, कुछ नहीं करने को तैयार। आप क्या सोचे हैं? दौड़ा तो रही है सरकार, दौड़ा रही है। हम सोचे सरकार से यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि आज नहीं कल हम लोग का मांग पूरा। हमारी जो पहुंचेगा यहाँ जब तक वाला लोग घुसने नहीं देगा फिर। ये तो बात सही है कि घर वाला घुसने नहीं देगा। अब उनसे किसी तरह से विनती करके रो गिड़गिड़ा कर अपने बच्चे को आगे भविष्य का रास्ता दिखाकर हम लोग आते हैं कि अगर सरकार कुछ कर देती है तो हमारे बाल बच्चे को आगे का रास्ता बन जाएगा। तो अभी और बैठना है? हाँ, अभी और बैठेंगे जब तक सरकार, हाँ, जब तक सरकार वार्ता नहीं करती है तब तक सरकार धरना पे बैठे। समय दे रहा, डेट अभी कई दिन हो गया। जितना दिन दे तब तक बैठेंगे जब तक उनसे बात नहीं हो जाए। खाइएगा का? भूखे प्यासे ऐसे ही यहीं बैठ धरना स्थल पर बैठे मर जाएंगे। अच्छा, अभी सारा व्यवस्था कर लिए। पंचायत स्वयं सेवक रेशमा कुमारी, प्रखंड है। लगातार सरकार चुनाव जीत रही है, आप लोग वादा कर रहे हैं कि जीतने नहीं देंगे। 2024 में तो जीतने नहीं देंगे। अब डुमरी उपचुनाव में जो आपने कहा है कि वो जीत गए, मुख्यमंत्री खुद समझ रहे थे कि हम चुनाव हारेंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ प्रदर्शन को शांत करने के लिए उन्होंने वादा किया कि मैं 5 तारीख को डुमरी चुनाव जो हो जाता है उसके बाद हम स्वयंसेवक से मिलेंगे। लेकिन चुनाव में हम लोग पूरे तन मन धन से फिर से उनको समर्थन दिया कि 5 तारीख को मिलने के लिए बोले हैं, 5 तारीख को चुनाव हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगा, इसके बाद मिलने के लिए मुख्यमंत्री बोले थे। लेकिन आज 16 तारीख हो गया, अभी तक उन्होंने नहीं मिले। आप एक और पूछे कि आपको मुख्यमंत्री मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? मुख्यमंत्री इसलिए नहीं मिलना चाहते हैं कि उन्होंने जो वादा चुनाव में किया था झारखंड के तमाम युवाओं से, हमारे पंचायत स्वयंसेवक के साथ साथ तमाम युवाओं से जो वादा किए थे, जो भी विभिन्न विभाग का है, उनकी वादा को एक भी पूरा नहीं हुआ है। 4 साल मिल गया, वो अपना जवाब देने नहीं पाएंगे, इसलिए मिलना नहीं चाहते हैं। वो डर रहे हैं कि मैंने क्या जवाब देंगे पंचायत स्वयंसेवक के, इसलिए वो मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब तक वो नहीं मिलते हैं तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे, जब तक रहेंगे कि विधानसभा का चुनाव का जो घोषणा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। आप इधर इंतजार कर रहे हैं, इधर ईडी इंतजार कर रहा है, दोनों को मनोकामना सिद्ध नहीं हो। तो इसमें ऐसा है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसा करने वैसा भरने। आप लोग क्या किए? हम लोग तो अभी बोले तो ठगने का काम किया कि बोले कि 5 तारीख को चुनाव वोटिंग हो जाएगा, इसके बाद आपसे मिलेंगे। तो हम लोगों ने उनको पूरा समर्थन दिया कि चलो भाई, समर्थन देके एक बार फिर विश्वास दिला के देख लेते हैं। उन्होंने विश्वास हम लोग के साथ नहीं जताया, तो हम लोग फिर उनके 2024 में बताएंगे। अच्छा, आप लोग डुमरी उपचुनाव में विश्वास किए 5 तारीख को वोटिंग होगा, 5 तारीख के बाद वो मिलने के लिए बोले थे, वादा दिए थे 5 तारीख के बाद हम मिलेंगे, इसलिए उनको हम लोग। सत्ता पक्ष का तमाम नेता आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, तो कुछ नहीं, कहाँ तक प्रोसेस पड़ा, क्या काम चल रहा है? प्रोसेस में हम लोगों को बताया जा रहा है कि आपकी संचिका को तैयार किया जा रहा है, आपकी कैबिनेट में भेजा जा रहा है, आपका मुख्य सचिव के पास भेजा जा रहा है, ऐसा हम लोग को मिल रहा है। लेकिन लिखित में ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है। लिखित में मिलेगा तब तक हम लोग अपना तोड़ेंगे धरना प्रदर्शन, नहीं तो जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मेरा नाम लवकुश प्रजापति, अनुमंडल अध्यक्ष श्री बंशीधर नगर, जिला गढ़वा। आज आपका लगातार धरना का 71वां दिन चल रहा है। सारे मिलने का प्रक्रिया, याद दिलाने का प्रक्रिया, समझाने की प्रक्रिया लगातार जारी है, फिर भी सरकार का किसी भी तरह का संज्ञान आपके प्रति नहीं लिया गया। क्या कारण? जो हमारी 5 सूत्री मांग है वो जायज है, हमारी मांग को पूरा किया जाए। जो हमने मांगा है कोई बड़ी मांग नहीं मांगी है, और सबसे पहले मांग तो हम लोग वार्ता के लिए मांगे हैं, पर सीएम सर कब तक मुँह छुपाए रखेंगे, और ये मुँह छुपा कर इधर उधर भाग रहे हैं। हमको लगता है कि शायद हम लोग का मांग से ही वो मुँह छुपा रहे हैं। 4 अक्टूबर को जो आने वाली समय है उसमें हम लोग पूरा झारखंड के तमाम स्वयंसेवक जो है पूरा घर परिवार के साथ हम लोग झारखंड मंत्रालय का घेराव करेंगे।